ओम शांति। आज राखी के पावन पर्व पर आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में अलग अलग प्रकार के राखियों से बहुत सुंदर डेकोरेशन था। कहीं पर तो राखियों के हार थे, कहीं पर राखियां ऐसे लटक रही थी जैसे कि बिजली की लड़ियां लगाते हैं, और कहीं पर हार्ट शेप में सजी हुई दिखाई दे रही थी। कुछ सेकंड तक तो मैं उन सब राखियों को देख रही थी और हर राखी से इतनी सुंदर वाइब्रेशन, लाइट की सुंदर किरणें आ रही थी जैसे कुछ सेकंड के लिए उस वाइब्रेशन में ही खो गए। कुछ सेकंड के बाद बाबा दूर से आते हुए नजर दिखाई दिए। बाबा ने कहा, बच्ची क्या देख रही हो? मैंने कहा, बाबा बच्चों का स्नेह किस तरह से बाप के प्रति है तो वो देख रही थी। बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने सब राखियों को जैसे दृष्टि दे रहे थे तो धीरे धीरे सब राखियां ऐसे उठ करके ऊपर की ओर उठती हैं, जैसे दिखाते ना कि बीच में श्री कृष्ण है और चारों तरफ गोप और गोपियां रास कर रही हैं। तो ऐसे बीच में बाबा और चारों ही तरफ भाई बहने ऐसी खुशी की रास कर रहे थे। तो बाबा ने पहले राखियां जब देख रहे थे तो उन राखियों के वाइब्रेशन से कुछ ऐसा लगता था। कुछ बच्चों ने स्नेह की राखी भेजी, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बाप से प्रतिज्ञाएं की, और कुछ ऐसे थे जो क्या करना चाहते हैं बाबा से अपने मन की बातें राखी के रूप में रखी थी। तो जैसे जैसे उनके संकल्प थे तो वे रास कर रहे थे, तो उन रास के रिटर्न में उनको वैसा ही जवाब मिलता था और उनके हाथ में राखी बनती जा रही थी। जैसे किसी को था कि पुरुषार्थ को गहराई से करना है, किसी की राखी पर ऐसा आ रहा था कि निराश नहीं होना है, बाप साथ है, उमंग उत्साह के पंख लगा करके उड़ते रहो। तो ऐसा ये दृश्य बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। उसके बाद सब बच्चे बाबा के सामने थे, बाबा दृष्टि दे रहे थे। बाबा की दृष्टि से ही हर एक बच्चे के पास ऐसी एक सुंदर सी राखी पहुंच रही थी। जैसे वो राखी पहुंचती थी उनके हाथ की कलाई में वो राखी बंध जाती थी। और बाबा ने कहा, बाप ने तो बच्चों ने तो अपने स्नेह का उजागर किया है, लेकिन बाप जो है बच्चों को बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं। बच्चे कभी कभी बीच बीच में नटखट हो जाते हैं, कभी कभी माया के प्रभाव की तरफ, कभी कभी ऐसे ही माया के झूलों में झूलने लगते हैं। लेकिन बाप फिर से उनको वो वायदा याद कराते हुए बाप उनका हाथ पकड़ करके उनको खुशी की रास कराते रहते हैं। तो सदा ये ध्यान रहे कि बाप का हाथ हमारे हाथ में है और हमारा हाथ बाप के हाथ में है। ये हाथ का जो अटूट संबंध है वो इतना पक्का हो कि कोई भी माया या माया के तूफान उसको हिला नहीं सकेंगे। फिर बाबा जैसे वो किया, दृष्टि दिया, तो सबके हाथ में जो राखी पहुंची, उस राखी के ऊपर एक बहुत सुंदर स्टार बना हुआ था और उस स्टार में लिखा हुआ था बाप समान बनना। और एक तरफ राखी के धागे पर लिखा हुआ था
सदा उमंग और उत्साह में उड़ते रहना। और दूसरी तरफ लिखा था, सबको साथ लेकर स्नेह का सहयोग देकर के स्नेह के सूत्र में बंधे हुए जैसे आगे बढ़ेंगे, हर कार्य सहज भी होगा और सफलता भी मिलेगी। तो ऐसे सबके हाथ में वो पहुंचती थी और सबको राखी बंधती जा रही थी। फिर वो राखी बांधने के बाद बाबा ने फिर से सबको बहुत रास कराई। तो मैंने कहा, बाबा आज तो आपके लिए भी राखी लाए हैं। बाबा ने खुद अपने हाथ से उठाई और जैसे राखी उठाई तो बाबा का राखी के किरणों की लाइट जो है वो बाबा के ऊपर पहुंचते ही बाबा का स्वरूप एकदम फरिश्ता स्वरूप दिखाई दिया। और वो फरिश्ते रूप से चारों ही तरफ वरदान ही वरदान हर एक बच्चे के पास पहुंच रहे थे। तो बाबा ने कहा कि बाप ने आज हर एक बच्चे को वतन में बुलाकर बच्चों ने जो प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा को पालन करने के लिए बाप शक्ति भी दे रहे हैं और बच्चों को याद भी दिला रहे हैं। और यही प्रतिज्ञा है जो संपन्न बनाएगी और भविष्य दुनिया को भी नजदीक लाएगी। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया और बाबा ने भी सभी बच्चों को भोग स्वीकार कराया और सबको याद दिया। ओम शांति।